हेलो गाइस, मेरा नाम है उमर फारूक और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो हमारी आम जिंदगी में किरदार अदा करता है हम पर, और वो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग। यानी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आइदर यूर स्टूडेंट और बिजनेसमैन और सम अदर कॉमन मैन, अगर आप शॉपकीपर भी हैं तो देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंसान के साथ अगर मिलते हैं तो इंसान के साथ बेहतर तौर पर, बेहतर तरीके से, बेहतर अप्रोच से किस तरह बातचीत की जा सकती है और कैसे किसी लंबी टॉक को आप प्रिसाइज कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आती हैं। मैंने इस पर 2 वीडियोस पहले भी बनाई हैं, एक कम्युनिकेशन स्किल्स पर बनाई है और एक मैंने वीडियो बनाई है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग एक टर्म है, यानी पब्लिक स्पीकिंग को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपने लोगों के सामने इन फ्रंट ऑफ द पीपल यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स क्लियरली एंड सो आप इस काबिल बने कि आप लोगों के सामने अपने जो भी की पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें, उसको एलेबोरेट कर सकें कॉन्फिडेंटली। लेकिन बट द थिंग इज कि आप किस तरह इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। पहली बात ये कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बिल्ट इन प्री डिफाइंड पहले से ही आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो यकीन माने आप इस चीज़ को अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं, आप इस चीज़ को, आप इस स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और आप अगर इस चीज़ को डेवलप कर लेते हैं तो यकीन माने हर रोज़ की ज़िंदगी में, मामूली ज़िंदगी में आपको बहुत काम देगी अगर आप कुछ भी करते हैं। सो सबसे पहली बात कि अगर आपका कोई नज़रिया है, अगर आपका कोई आइडियोलॉजी है, अगर आपके कोई व्यू पॉइंट्स हैं और आप चाहते हैं कि यार ये अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो यकीन माने सोसाइटी इससे इम्प्रेस हो सकती है, सोसाइटी इससे इम्प्रूव हो सकती है। सो डेफिनेटली पब्लिक स्पीकिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगी। हम अक्सर देखते हैं कि पॉलिटिशियन जो हैं, जो भी सियासतदान हैं, जो भी हमारे स्पीकर्स हैं, वो कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं पब्लिक से, अपने व्यू पॉइंट्स शेयर कर पाते हैं पब्लिक से। सो इसी वजह से उनको वोट मिलते हैं। उनके अंदर ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो लोगों को मुतासिर कर पाते हैं और एट द एंड लोग क्या करते हैं, उनसे मुतासिर होकर उनको वोट कास्ट कर देते हैं। सो डेली लाइफ में अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई मीटिंग आप कर रहे हैं, उसमें आप प्रेजेंटर हैं, सो आप कोई चीज़ समझा रहे हैं लोगों को, तो डेफिनेटली आपका भी यही मकसद होगा कि जो भी मेरे सामने बैठी हुई है टीम, मैं उनको इम्प्रेस करूँ, मैं उनको फिजिबिलिटी एरिया बताऊँ, मैं उनको ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँ, मैं उनको इस तरह से समझाऊँ कि वो हमारी उनसे डील डन हो जाए। सो वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग बहुत काम आती है। पब्लिक स्पीकिंग वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम आती है। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। सो जब आप क्लास के सामने जाते हैं, आपको प्रोजेक्टर लगा होता है और आप जब स्पीच करने लगते हैं तो यकीन माने कुछ बच्चे होते हैं वो हेजिटेट होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज काम नहीं कर रही होती सही तरह, वो अपने हाथों को, अपनी आइज़ को, आई कॉन्टेक्ट लोगों के साथ जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, सो वहाँ पर भी वो लैग कर जाते हैं। सो इसको लैक नहीं करना चाहिए। एक और पॉइंट जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, अगर आप कोई चीज़ में माहिर है ना तो यकीन माने अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज़ का तो आप कभी भी हेजिटेट नहीं होंगे। अगर कोई भी काउंटर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो यकीन माने आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब देंगे। सो सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आप जनता को डिलीवर करने लगे हैं, क्या आपको उसका पूरा इल्म है। अगर आपको उसका पूरा इल्म है तो यकीन माने आपने 100% में से 60 to 70% आपने इस चीज़ पर पहले ही अबूर हासिल कर लिया है कि आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी आपके पब्लिक स्पीकिंग है, जो भी आपका खिताब है वो अच्छा होगा और वो आपके हक में होगा। देखिए, हमारी जो कायनात है, इट्स वेरी स्मॉल कायनात, ठीक है। हमारी जो दुनिया है वो बहुत दुनिया छोटी है। आप एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्स को अगर आप देखेंगे तो हमारी जो अर्थ है वो नेग्लिजिबली, उसको अगर नेगलेक्ट भी कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी जाकर फिर हम इंसान का साइज़ इतना छोटा है और फिर भी हम डरते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द पीपल हाउ वी कैन टॉक टू अदर पर्सन। सो देखिए, ये हमारा लैकिंग पॉइंट है। इस चीज़ को हमें दूर करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, ताकि जो हमारी खूबियाँ हैं, जो हमारे फीचर्स हैं, उनको हम लोगों के सामने अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकें। तो कभी भी हिचकिचाइएगा मत, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो ये इज़ अ कोटेशन है। वुमेन भी इसमें परफेक्ट हो सकती हैं, चाइल्ड भी हो सकता है, इसमें अडल्ट भी हो सकते हैं, सीनियर्स भी हो सकते हैं, जो भी मतलब। सो आपने इसको अपनाना है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप जाएंगे तो आप हेजिटेट करेंगे, आप अपने पॉइंट्स को अच्छी तरह एलेबोरेट नहीं कर पाएंगे, आप बीच में पजल हो जाएंगे, आप बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रैक्टिस ऑफ सो मैनी टाइम्स,
जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी, जब आपने बहुत सारे ऐसे मकामात पर बात की होगी, तो यकीन माने इट्स हेल्प्स यू अ लॉट। सो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी यू कैन कमेंट मी एंड आई विल श्योरली रिप्लाई यू। गुड बाय।